दोस्तों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आजकल लाइव टीवी पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजकल लाइव स्टूडियो से सीधा लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ वीकेंड न्यूज संवाददाता प्रीतम सिंह। आइए हमारे साथ इस स्टूडियो में सारे गेस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे अपना परिचय भी बताते हैं कैसा क्या। नमस्कार दोस्तों, आजकल लाइव टीवी स्टूडियो से अब्दुल नासिर। मित्रों नमस्कार, मैं रामेश्वर सिंह भदौरिया, इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस जिला अध्यक्ष। चलिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ लोकेश वर्मा और आज हम आपको दिखाएंगे जो नाम बदली बाबा हैं, जो कई जगह से हमारी टीम लगातार उस बाबा की तलाश में था। बाबा ने हम लोगों को जवाब नहीं दिया, लेकिन हम लोगों का काम था कैमरे में कैद करना बाबा की हकीकत क्या है, बाबा की सच्चाई क्या है, बाबा करने क्या वाले हैं, बाबा के ऊपर किन किन लोगों का हाथ है। इसी विषय में आज हमारी कई सारी टीम लगी है और लगातार हम लोगों को आप लोगों को भी बताए थे कि हमारी टीम लगातार देवरिया बिहार की ओर चल पड़ी है। देवरिया बिहार में जो स्थिति है आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से देवरिया बिहार में जिस प्रकार से बाबा ने हत्या किया, बाबा ने हत्या करवाया, उसके बाद में 6 करोड़ की ज़मीन को, संपत्ति को अवैध कब्जे, और जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे अवैध कब्जा किया उन्होंने पहले, तो उसके बाद में उस ज़मीन को बेच दिया। उसी विषय में आज हमारी टीम लगातार बहुत सारे पल पल की अपडेट को लेकर के बहुत सारे हम लोगों के पास सबूत इकट्ठा हुए, जो कि हम उस आधार से आज हम आप लोगों को वो तस्वीर दिखाएंगे जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाबा किस प्रकार से हम लोगों को नज़रअंदाज किया, हम लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम लगातार चलती रही। इसी के विषय में हम कुछ खास बात करेंगे प्रीतम सिंह से, जो वीकेंड न्यूज़ से जिला संवाददाता है, और हमारे अब्दुल भाई हैं जो यहाँ रामेश्वर सिंह भदौरिया जी है। लगातार हम लोगों की टीम इस विषय में चलता रहा और प्रीतम जी से हम पूछना चाहेंगे कि प्रीतम जी आगे क्या आखिर में अपडेट क्या आने वाला है और क्या आ सकता है। जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं वीकेंड न्यूज़ संवाददाता प्रीतम सिंह बहराइच से, और आज जिस तरीके से हमारी टीम लगातार लगी हुई थी हुजूरपुर इलाके में तड़ीपार बाबा के जो है बड़े खुलासे को लेकर, इसलिए हमारी टीम जो है लगातार उस बड़ी खबर पर बनी रही और उस हकीकत तक पहुंची। मैं आपको बता दूं कि उस हकीकत तक पहुंची कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही बाबा है जिसने फर्जीवाड़ा करके जो बहराइच जनपद के हुजूरपुर इलाके के मोकला गांव में मौजूद है, और इस पर कई फर्जीवाड़े आरोप लगे हैं। ऐसी धाराओं, संगीन धाराएं, कई धाराएं लगी हैं। पर आज जब हमारी टीम जो है देवरिया पहुंची, हमारी टीम, तो देवरिया से कुछ ऐसे खुलासा इस बाबा के हुए कि देखने वालों की रूह कांप जाएंगे। ऐसा बाबा आपने कभी सपने में नहीं देखा होगा। किस तरीके से उसके जो है बहकाव में लोग आए, करोड़ों की संपत्ति अपनाएं, और आज भी हुजूरपुर इलाके में मौजूद है। पर किसने संरक्षण दे रखा है, ये हकीकत अभी तक सामने नहीं आई थी। फिलहाल जब हमारी टीम ने इस मुहिम को अपनी तरीके से देखा और समझा, सोचा, और जब उस पर काम किया, तो बहराइच जनपद में उस बाबा का एक सबसे बड़ा खुलासा, 2-3 जिलों से फरार चल रहे बाबा का हमारी टीम लगातार बनी रही और उस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेते हुए उस बाबा का बड़ा खुलासा किया है। तो हमारे यहाँ सब स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सारे गेस्ट, और आज उस बाबा का भंडाफोड़ होने वाला था और आज जो है भंडाफोड़ हो जाएगा। तो इस वक्त जो है आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते होंगे जिस तरीके से जो है फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, तो इस बाबा के बड़े खुलासे हुए। इस बाबा ने जो है अपने आप, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ऐसे फर्जीवाड़े बाबा कई तरीके के होते हैं, मगर ये बाबा कुछ अलग ही तरीके से हुआ। ऐसा भी सुनने में आया कि कब्रिस्तान, उसकी मौजूदगी वहाँ, और यहाँ बहराइच जनपद में रहकर उसने एक शादी नहीं, करीबन 3 शादियाँ, उसके कई सारे बच्चे, और ऐसे कई खुलासे हैं जो वो यहाँ का 4 आधार कार्ड, 4 मतलब चीज़ें उसने बना रखी है। तो ये फर्जी नहीं तो क्या है। कोर्ट में इतनी मतलब इतने मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी वो अभी गिरफ्तार ना होकर बहराइच में खुलेआम घूम रहा है और कई लोगों को धमका भी रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, और जो है वो गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में जो है हमारी देवरिया जब टीम पहुंची, तो देवरिया में उसकी जो पता लगा, तो वहाँ पर जो है स्वामी कृष्णानंद जी थे, तो उन्होंने जो है हकीकत इस चीज़ की बताई, क्योंकि वो असल में सच के बाबा वहाँ के थे जिसकी प्रॉपर्टी बेचकर वो यहाँ चलाया। उनके वहाँ ऊपर इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस वहाँ की जो है मदद कर रही है बाबा की, पर जो है कैसे कहा जाए कि वो बाबा हकीकत है, ये बाबा हकीकत नहीं है। पर जब ये खुलासा हुआ, हमारी टीम ने जब इसका खुलासा किया, तो ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पर पुलिस की, यहाँ बहराइच पुलिस की इस मामले में
एकदम बेखबर दिख रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है ना अब्दुल जी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि बहराइच ज़िले से तड़ीपार बाबा का दूसरा चैप्टर हम लोग सामने लेके आए हैं। जब देवरिया हमारी टीम पहुंची तो वहां पर बाबा के कृष्णानंद जी के पिताजी की सारी संपत्ति बेचकर बाबा बहराइच ज़िले में आकर रहने लगे हैं और अभी तक से बाबा की कोई जानकारी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक के बाबा जी को जेल में होना चाहिए था, क्योंकि बाबा जी के खिलाफ़ अनेक आरोप लगे हुए हैं, जिसमें कि बाबा तड़ीपार हैं और बाबा के ऊपर कई मर्डर के केस हैं और इस तरह के संगीन आरोप लगे हुए हैं। उसके बावजूद बाबा अभी तक से गिरफ्त से बाहर हैं। तो ऐसा क्यों? और जब देवरिया हमारी टीम पहुंची, वहां पर जाकर बाबा जिस मंदिर पे रहते थे वहां पर जाके बाबा से बात की गई, वहां के लोगों से मुलाकात की गई। वहां के जो समाज सेवी संस्थाएं थी उन्होंने भी बाबा के अगेंस्ट कितने बयान दिए, हर चीज़ सारे पहलू रखते हुए हमारी टीम ने बराबर लगातार उस खबर पर बनी रही, जो कि बाबा का वहाँ से खुलासा होता है तो मतलब वहाँ का बाबा पूरी तरीके से फर्जी पाया गया है। और अब ये खुलेआम बहराइच ज़िले के हुजूरपुर इलाके में मोकला गांव में अभी मौजूद हैं, स्थित हैं। और जब वहाँ पर हमारी मीडिया टीम पहुँची थी तो बाबा का बड़ा अभद्र व्यवहार था मीडिया कर्मियों के साथ। तो आखिर इस बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाबा गिरफ्त में क्यों नहीं है, क्योंकि कृष्णानंद जी के पिताजी की उन्होंने 6 करोड़ की संपत्ति बेची है, तो उसका आखिर हिसाब कौन देगा। और इस तरीके के और बाबा फिर हम लोगों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर मरीज़ हूँ। उनकी आप ऑडियो के माध्यम से उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ें आखिरकार अभी तक से बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जो एक महाराज हैं, जो बाबा हैं प्रेजेंट टाइम में, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, जिनके पिताजी की हत्या हुई है, उसके बावजूद बाबा जी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी अनगिनत कंप्लेनें की हैं, कितने पोर्टल पे कंप्लेन की है, जो कि सब सबूत उन्होंने दिए हैं। और 4-4 आधार कार्ड बना के बाबा जी अब इस समय बिल्कुल खुलेआम आराम से घूम रहे हैं, जैसे उन्हें किसी चीज़ का खौफ डर है ही नहीं। और जिस बंदे की 6 करोड़ की संपत्ति बेची गई हो तो उसको क्या एक पल नींद आती होगी, और उसके सामने वो मौजूद हैं बाबा। उसके बावजूद कृष्णानंद जी इतना परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब वो देवरिया बहराइच से चलकर देवरिया तक गए हैं बाबा की हकीकत जानने के लिए, और बाकी हमारी मीडिया कर्मी की टीम जो उनके साथ रही है वहाँ पर, उन्होंने सारे फैसले किए हैं और वहाँ पर देखा है कि पूरी तरीके से बाबा हर तरीके से हर मकसद में फ्रॉड नज़र आया है बाबा के। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मैं यही जानना चाहता हूँ। अभी तो बाबा की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मीडिया कर्मियों के हाथ लगी हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। जिस जगह पे बाबा जिनका मर्डर हुआ, जिनको मारा गया, उनकी समाधि है, जो बाबा के ऊपर आरोप लगे हैं और बाबा ने कितने तरीके के फ्रॉड किए हैं, कितनी प्रॉपर्टी बेची हैं। वहाँ के समाज सेवी संगठन जो भी वो भी अपना बयान दे रहे हैं। वहाँ के जो पुराने लोग, पुराने बाबा थे जो कि जिनकी उम्र 80 से 90 साल है, वो भी कह रहे हैं कि बाबा फ्रॉड है। आखिर समझ में नहीं आ रहा है बाबा के ऊपर कौन सी शक्ति है, कौन सा जादू है, जो कि बाबा जी अभी तक से गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। आखिर हमारी मीडिया कर्मी की टीमों से फिर भी बाबा जी के लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप कौन होते हैं, ऐसा कौन। जो सबूत कोर्ट कानून मान रहा है उस सबूत के आधार पर बाबा जी की अब तक के गिरफ्त में होना चाहिए। और वो बंदे जो इस मकसद में जो लड़ रहे हैं, अभी तक से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास यहाँ तक कि बाबा जी का स्कूल का रिकॉर्ड निकाला गया है तो उसमें भी बाबा जी का नाम बदला गया है। और बाकी बाबा जी के 4-4 नाम, अलग अलग नाम, सिर्फ नामों का खेल बाबा ने किया है। और बाकी जैसे फिल्मों में नहीं दिखाया जाता है कि किस तरीके से नाम को बदल के दूसरे का ए अल्फ़ाबेट से कर दिया जाता है, इसी प्रकार से बाबा ने सारे फ्रॉड किए हैं। और अभी तक से ये सिर्फ फिल्मों में देखने को मिला था, लेकिन बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पहला ऐसा मामला आया है जो कि आप लोगों के बीच में ये मामला उजागर हुआ है कि नामों का खेल कभी आपने सुना नहीं होगा। ये नई कहानी बाबा जी हमारे लेके आए, नामों का खेल, जो कि अब आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि इस तरीके से बाबा जी ने नामों का खेल किया है। और आइए इस आगे बात करते हैं हमारे रामेश्वर सिंह जी। नमस्कार भाइयों, मैं रामेश्वर सिंह भदौरिया, इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस जिला अध्यक्ष। यहाँ पर जो ये बाबा का चर्चा चल रहा है, बाबा जी जो इस तरीके से चले हैं, जो वहाँ से हुजूरपुर में जो रह रहे हैं जिस गांव में, वहाँ पर भी वो संपत्ति अपना हड़पना चाहते हैं। और ये जो बाबा का चल रहा है तो इसमें पुलिस प्रशासन चल रही है, खोज में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ खोज के निकाला नहीं है। चलिए, ये हमारे जी लवकुश भैया जी हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो नाम बदलू बाबा हैं, जैसे कि इनको अगर नाम बदलू बाबा कहा जाए या फ्रॉड बाबा कहा जाए या फिर देशद्रोही बाबा भी कहा जा सकता है। क्यों?
आखिर में इसलिए कि बाबा ने तो पहले अपने नामों को चेंज किया, पहली बात। फिर उसके बाद में बाबा ने जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में फ्री प्राधिपना किया, लेकिन वहाँ पर भी बड़ा सवाल, किस टीचर ने बाबा का नाम बदल दिया। फिर उसके बाद में आधार कार्डों को चेंज किया गया। फिर उसके बाद में जब हमारी टीम 310 किलोमीटर की यात्रा को तय कर उस बाबा की जगह जा पहुंची, फिर भी बाबा अपने हरकतों से बाज नहीं आए। क्या आप हमारा कैमरा रुकवा सकते हैं? हमें जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो आपकी सच्चाई है वो नहीं छुप सकता। जो हमारी टीम है लगातार इसी तरीके से सच की आवाज में, साबूत के साथ में, संविधान के साथ में हमेशा सच्ची तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से बाबा ने कई जगह को, जिस आप जमीन को देख रहे हैं, ये वही जमीन है जो 6 करोड़ का बेचा गया है। इसको अवैध संपत्ति भी कहा जा सकता है। ऐसे में बाबा के ऊपर किन किन नेताओं और मंत्रियों का हाथ है, जो बाबा इसी तरीके से निडर होकर बहराइच जिले के हुजूरपुर गांव लंग क्षेत्र में रहता है। वहां पर जब हमारी टीम पहुंची तो बाबा ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कुछ महिलाओं को अगवाकार कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी टीम रुके नहीं। बाबा का हकीकत जानने के लिए देवरिया बिहार जा पहुंची। वहां पर लोग